नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां कपिल सिब्बल का आज वो कच्चा चिट्ठा खिल खुला, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जबरदस्त फैसला सुनाया है। आपको फैसले की क्या सुनाया वो बताएंगे, और कपिल सिब्बल कैसे बुरे फंसे हैं वो आज आपके सामने आएगा। जो व्यक्ति देश के गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय से लेकर कई अहम पद पर रहा हो, कानून मंत्री रहा हो, वो आज इस तरह से उसका कलई खुलती है, आज आपके सामने आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने अपने करियर में कई हाई प्रोफाइल केस लड़े हैं, लेकिन उनके क्लाइंट की लिस्ट और उनके तर्क देखकर सवाल उठता है कि क्या वे न्याय के रक्षक हैं या उन कारणों के समर्थक हैं जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। आज हम उनके कानूनी लड़ाइयों की राजनीतिक चालों और सार्वजनिक बयानों की गहराइयों में उतरेंगे। क्या कपिल सिब्बल सच्चाई के योद्धा या विवादों के कारोबारी? आइए सबूतों के साथ जानते हैं। और सबसे पहले मैं आपके सामने जो हम एक कहानी ये उठाने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का अहम फैसला जो कि आया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया। हमारी कहानी सबसे पहले ये जो स्टोरी है ये उस वायरल पोस्टर से शुरू होती है जो जनता के गुस्से को बयां करता है। पोस्टर में आरोप लगे हैं, आपके बगल में पोस्टर आपके सामने दिखा। ये पोस्टर में आरोप है कि जो कपिल सिब्बल हैं, उमर खालिद और सरजीम इमाम जैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का बचाव कर रहे हैं। ये वो एक्टिविस्ट हैं जिन पर 2020 दिल्ली दंगों का साजिश का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कहा कि प्राइमा फेसी आरोप साबित होते हैं और जमानत का आधार नहीं बनते। फिर भी सिब्बल ने उनकी रिहाई के लिए जी तोड़ कोशिश की। पोस्टर में अन्य केसों में न्याय की तुलना की गई और जो सिब्बल के क्लाइंट चयन में पक्षपात का आरोप लगाता है। यह कोई इकलौता मामला नहीं है, बल्कि एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और सरजील इमाम की जमानत ठुकरा दी। कहा कि इन पर गंभीर आरोप है। कपिल सिब्बल ने कहा, इनका पक्ष रखते हुए कहा कि ये सिर्फ छात्र हैं जो गांधीवादी विरोध कर रहे थे, लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड और पुलिस सबूत कुछ और कहते हैं। भाषण और कार्रवाई जो कथित तौर पर दंगों को भड़काने वाले थे, जिसमें 53 मौतें और व्यापक तबाही हुई, सिब्बल ऐसे चेहरों का लगातार बचाव क्यों करते हैं? सिब्बल कोर्ट में दिल्ली दंगों के बारे में बात करें तो कपिल सिब्बल का एंटी हिंदू लीगल जो क्रूसेडर कहा जाता है, राम मंदिर विरोध को लेकर दिल्ली दंगों के आरोपियों का बचाव तक किया। उनके केस अक्सर हिंदू के हितों और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ लगते हैं। अगर बैकग्राउंड पर नजर डालें पिछले, तो सिब्बल को समझने के लिए 1948 में पैदा हुए सिब्बल 1889-90 में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए 2024-25 में। लेकिन कांग्रेस के साथ राजनीतिक करियर ने उन्हें असली रंग दिखाया। यूपीए की सरकार में 2004 से 2014 तक सिब्बल ने वैज्ञानिक विज्ञान तकनीकी, एचआरडी, टेलीकॉम और कानून जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। टेलीकॉम मंत्री 2010-2014 के रूप में उन्होंने कार्यकाल 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से बदनाम है। सीएजी ने 1.76 लाख करोड़ का नुकसान बताया, लेकिन सिब्बल ने उसका बचाव किया और कहा जीरो लॉस था। उन्होंने कहा यह सिर्फ अनुमानित आंकड़ा है, कोई वास्तविक घाटा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असहमत होते हुए 2012 में 122 लाइसेंस रद्द किए और कई नीलामी आदेश रद्द किया। आलोचक क्वेरा और रेटिंग थ्रेड्स में सिब्बल का डार्क साइड में कहते हैं कि भारी भ्रष्टाचार को कम करके आंकना जो क्रोनिक कैपिटलिज्म को फायदा पहुंचाता था। यूपीए के बाद वकील के रूप में सिब्बल ने संबंधित घोटालों के आरोपियों का बचाव किया। कोयला घोटाले में 1.86 लाख करोड़, कॉमनवेल्थ घोटाले में 70,000 करोड़। ये सारे साफ तौर पर ये पैटर्न है। 2012 में कानून मंत्री के रूप में सिब्बल ने इंटरनेट सेंसरशिप की वकालत की,
सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के नियम प्रस्तावित किए। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना गया। गूगल और फेसबुक जैसे आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की मांग की और कई बात इस तरह की चीजें आई जहां पर एक्सपर्ट ने साफ कहा कि जो सिब्बल की जीरो लॉस थ्योरी जवाबदेही को बचने के मास्टर क्लास दिया साफ तौर पर किसी भी चीज को लेकर के। 2022 में सिब्बल का कांग्रेस से नाटकीय ब्रेकअप हुआ। उन्होंने गांधी परिवार को अक्षम कहा और पार्टी छोड़ दी। अब समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय सांसद है। न्यायपालिका और सरकार की आलोचना करते रहते हैं। विपक्षी बेंच से बात करें तो ये सारी चीजें इन सब में जो सबसे अहम बात आप बताएं तो सिब्बल ने जब भी कोर्ट रूम गए हैं वहां पर शायद हिंदू धर्म के खिलाफ और राष्ट्रवाद के खिलाफ ही नजर आए हैं। जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से सिब्बल ने तेज सुनवाई का विरोध किया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट से 2019 में चुनाव की बात टालने की अपील की थी। कहा था कि इसके लिए राजनीतिक प्रभाव होंगे। ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के माने तो इसको न्याय को राजनीतिक बनाने का प्रयास किया गया जो राम मंदिर को रोकना चाहता था। 2019 में कोर्ट ने हिंदू पक्ष के औसत को फैसला दिया लेकिन सिब्बल के स्टैंड से कई नाराज हुए। उन्हें एंटी हिंदू कहा गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से सिब्बल ने जो है वो इंस्टेंट तलाक का बचाव किया और कहा कि यह इस्लामिक कानून का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक ठहराया और उसके बाद सिब्बल ने धार्मिक स्वतंत्रता का मामला दिया लेकिन विरोध में इसे महिलाओं के खिलाफ और रूढ़िवादी कहा गया। हादिया लव जिहाद केस बताएं। सफीन जहां का पक्ष रखते हुए सिब्बल ने केरल हाई कोर्ट के विवाद को रद्द करने का फैसले का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह बहाल किया लेकिन आप इंडिया ने सिब्बल पर जबरन धर्मांतरण को कम आंकने का आरोप लगाया। आर्टिकल 370 की निरस्ती को लेकर 2019 में जो किया गया सिब्बल ने निरस्ती का विरोध किया और कहा है जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता का उल्लंघन है। 2023 में कोर्ट ने इसे बरकरार रखा लेकिन उनके तर्क अलगाववादी नैरेटिव को बढ़ावा देने के माने जाते हैं। सीएनआरसी को लेकर सिब्बल ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती दी, इसे भेदभावपूर्ण कहा। सीए निरस्तीकरण का विरोध किया है। इसमें साफ तौर पर दिल्ली दंगों में जैसा मैंने बताया अभी फैसला आया है। सिब्बल ने उमर खालिद और सरजील इमाम को बचाव किया और यूएपीए के तहत साजिश के आरोप में सुनवाई में इन्हें गांधीवादी विरोध बताया लेकिन 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत ठुकरा दी। हिंसा भड़काने के सबूतों का हवाला दिया और सिब्बल ने न्यायपालिका की आलोचना की। कहा कि उमर खालिद को सजा देने सरकार की आमादा है और कोर्ट अनंत काल तक इसे खींच रही है। आर्ट न्यूज के को फाउंडर जुबैर को 2018 में ट्वीट के लिए गिरफ्तार होने पर सिब्बल ने अंतरिम जमानत दिलाई। आप इंडिया ने जुबैर के भड़काऊ कंटेंट का आरोप लगाया और सिब्बल की जीत को एजेंडा वाले फैक्ट चेक्स की रक्षा माना गया। और इस सबके बीच में कई ऐसे चीजें हैं जहां पश्चिम बंगाल में रेप और मर्डर वाला आरजी का केस, इसमें भी टीएमसी की तरफ से कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। वक्फ बोर्ड के कठोर प्रावधानों का बचाव किया और कई बार कई ऐसी चीजें आई जहां पर हालिया केस में बात आए लालू प्रसाद के आईआरसीटीसी घोटाले में भी, केरल की उधार सीमा में, सोनम वांगचुक के लद्दाख विरोध में, इन सब में कपिल सिब्बल सामने आते हैं। कपिल सिब्बल कितने अमानवीय अज्ञात तथ्यों का नकार कर असंभव बचाव करते हैं। यह पैटर्न संयोग नहीं है। सिब्बल की फीस प्रति अपीयरेंस लाखों सवाल उठाती है। इन बचावों का फंडिंग कौन करता है? आतंकवादियों का बचाव करने के लिए कपिल सिब्बल को पैसे कौन दे रहा है? ये सोशल मीडिया पर सवाल लोग पूछ रहे हैं। राजनीतिक पलटवार की बात करें, न्यायपालिका की आलोचना, सब कुछ सिब्बल की राजनीति अवसरवादी है। यूपीए के आधार पर समर्थन किया। बाद में पोस्टो स्वामी केस में प्राइवेसी अधिकारों की वकालत की। 2025 में बीपी धनखड़ के सुप्रीम कोर्ट आलोचना पर हमला किया लेकिन 2022 में खुद सुप्रीम कोर्ट को भ्रष्ट कहा। इन सबको कई ऐसी चीजें सामने आती हैं और आज जिस प्रकार से कपिल सिब्बल ने दिल्ली दंगों के आरोपियों को लेकर के सब कुछ आपके सामने हमने दिखाया है। अनुरोध करेंगे, ये वकालत है, ये न्याय के लिए लड़ाई लड़ना है, क्या एक खास लाइन पर जा करके कुछ लोगों के लिए जो देश के खिलाफ हमेशा खड़े होते हैं, क्या पैसों के लिए एक वकील किसी भी पक्ष में हमेशा उतरेगा? और सवाल यह है, क्या पैसों के लिए वकील एक ही लाइन की तरफ क्यों रहेगा जहां पर
उमर खालिद जैसे लोग और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, छोटा मोटा स्टूडेंट कहते हैं, और वकील कपिल सिब्बल आखिरकार उनकी वकालत, उनका कैसे बचाव करते हैं, जिनकी फीस एक एक केस की, एक एक सुनवाई की 15 से 20 लाख रुपए है। जरा सोचिएगा। अनुरोध करेंगे वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।